जन्माष्टमी पर विशेष। कर्मयोगी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एकदम निराला, अद्भुत और अनूठा है। देवताओं और अब तक हुए अवतारों की परंपरा में वे अन्यतम व्यक्ति हैं। उन्होंने जीवन को गहराई से उतरकर उसको समग्रता में देखा और जिया। जहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए, बुद्ध करुणा के सागर कहलाए, लेकिन उन्हें पूर्णावतार न कहकर अंशावतार ही कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे रहे, जबकि श्री कृष्ण ने किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया। इसलिए वे पूर्ण अवतार कहलाए। उन्होंने मनुष्य जीवन को भरपूर उत्साह के साथ जिया, अतः वे कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने जीवन को उसके समस्त यथार्थ के रूप में देखा और विभिन्न परिस्थितियों से स्वयं गुजरते हुए उसे हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया। दूसरी ओर इन्होंने कभी भी भौतिक जीवन का न तो निषेध किया और न ही बचने की बात की। कभी वे कालियादा में उतरकर कालिया से जा भिड़ते हैं, तो कभी गोपियों के सिर पर रखी दूध, दही, माखन की मटकियों को फोड़ देते हैं, और तो और वे अपने ही घर में ऊंचे सींकचे पर रखी माखन की मटकी उतार अपने ग्वाल बाल मित्रों को खिलाते हैं। अखाड़े में उतरकर अच्छे अच्छे सूरमाओं को धूल चटाते हैं, तो कभी कुंज गलियों में बांसुरी बजाकर अपने से अधिक आयु की गोपियों के संग रास रचाते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हीं के हाथों से निकला सुदर्शन चक्र मानवता के शत्रुओं की गर्दन उतारने में देर नहीं लगाता, तो कभी वे गोवर्धन पर्वत उठाकर अभय का प्रतिरूप बन जाते हैं। अपने बड़े भाई बलदाव के साथ वे निशंक मथुरा में प्रवेश करते हैं और दुष्ट कंस को यमलोक पहुंचाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। महाभारत में जहां वे पांडवों के शांतिदूत बनते हैं, वहीं वे संघर्ष की प्रेरणा देने वाले कर्मनिष्ठ भी हैं। बड़े से बड़े संकट से घिर जाने पर पांडवों के मन में धीरज बंधाते हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच की मृत्यु पर वे जिस सहानुभूति और संवेदना का परिचय देते हैं, और हतोत्साहित पांडवों की मुरझाई चेतना में नया उत्साह, नया जोश भरते हैं। अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल द्वारा उनका घोर विरोध करने और अपमानित करते रहने पर भी वे जिस धैर्य और अनुशासन का प्रदर्शन करते हैं, यह हमें एक संदेश और सबक देता है। उस जमाने में सारथी को हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने अपने बाल सखा अर्जुन का सारथी बनने में तनिक देर नहीं लगाई। उनके लिए लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अपमानजनक कुछ भी नहीं था। पांडव भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि बिना कृष्ण के वे महाभारत नहीं जीत सकते। उन्होंने उनके विश्वास को बनाए रखा और अपनी कूटनीति की अनूठी प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्हें विजयी बनाया। युद्ध में शस्त्र रहित रहने का वचन देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे शस्त्र धारण करके अपनी प्रतिज्ञा तो बेहिचक तोड़ भी देते हैं। युद्ध के पश्चात वे पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में किस तरह कुशल संयोजक की भूमिका का निर्वहन करते हैं और स्वयं अपने लिए काम की तलाश करते हुए अतिथियों की जूठी पत्तलें उठाने में तनिक भी संकोच नहीं करते। हम सभी जानते हैं, यही एकमात्र कारण है कि आज 5000 साल बीत जाने के बाद भी वे हमारे जीवन के प्रतिनिधि बने हुए हैं और बने रहेंगे। हम उनके द्वारा रची गई लीलाओं को केवल चमत्कार की श्रेणी में न रखते हुए उसे अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो ज्ञात होता है कि उनका जीवन अपने समय से बहुत आगे का था। उनके चरित्र की हर बात हमें अपने वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती दिखलाई पड़ती है। बकासुर, कागासुर, धेनुकासुर आदि का वध करने के पीछे का प्रमुख कारण यह था कि वे फसल, बाग, बगीचों पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे और जनता का शोषण कर रहे थे। अतः इन आताइयों को मार गिराना जरूरी था। कालिया नाग मर्दन के पीछे जो सूत्र काम कर रहा था, वह यह था कि उसने यमुना का सारा जल प्रदूषित कर रखा था। आज ठीक इससे उलट हो रहा है। हम आज बड़ी ही बेशर्मी से सारा गंदा जल नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। हमें श्री कृष्ण की इस लीला से सीख लेने की जरूरत है।
गाय चराने वन में जाना, ग्वाल बालों के साथ वन में भोजन करना और बंसी बजाने के पीछे के उस सत्य को खोजना होगा कि आखिर एक राजकुमार को यह सब करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन उन्होंने वह किया और हमें संदेश दिया कि गाय का महत्व एक माँ से कम नहीं होता। उसका दूध पीकर, घी खाकर हम अच्छा स्वास्थ्य अर्जित कर सकते हैं। उनसे प्राप्त गोबर की खाद बनाकर उन्नत खेती की जा सकती है। पर आज क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। पशुधन अब बूचड़ खाने में भेजे जा रहे हैं। खेतों में अब गोबर खाद की जगह यूरिया जैसी घातक खाद को प्रयोग में ला रहे हैं, जो खेत को बंजर बनाने का काम कर रही है। दुधारू गाय के न रहने पर आज हमारे शिशुओं को नकली दूध पीना पड़ रहा है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने की कथा के द्वारा श्री कृष्ण पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। अपने बचपन के मित्र सुदामा के आने की खबर पाकर वे दौड़े चले आते हैं। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार ही नहीं किया बल्कि अपने सिंहासन पर बैठाया और बड़े प्रेम से अपनी पत्नियों के साथ उनके चरण पखारते रहे और विदाई के समय उन्हें अकूत धन दौलत भी देते हैं। क्या हम और हमारे मित्रों के बीच इतने प्रगाढ़ संबंध सुरक्षित बच पा रहे हैं? द्रौपदी ने उन्हें रक्षासूत्र बांधते हुए अपना भाई बनाया था। वह दृश्य तो आपको याद ही होगा कि जब दुर्योधन ने दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया था, तब उन्हें अपनी बहन की लाज बचाने के लिए दौड़कर आना पड़ा था। क्या हो गया है आज के भाइयों को कि उनकी बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है और वे एक और खड़े तमाशा देख रहे हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब वे शोक संतप्त धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी के शाप से बच नहीं पाए और उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया था। कभी किसी ने उन्हें गोपाल कहकर पुकारा, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने घनश्याम, नंदलाल, गोपीवल्लभ, गोप बंधु, राधावल्लभ तक कहा। वे सारे नाम उपनामों को सहर्ष स्वीकारते हुए सबके दुलारे, सबके चहेते बने रहे। यही सारी खूबियां उन्हें पूर्णावतार का रूप देती हैं और लोक में अनश्वर बनाती है एवं अभिनव समकालीनता प्रदान करती है। उनकी लोक चेतना को यदि हम अपने जीवन के साथ जोड़कर देखें तो पाते हैं कि वे बिल्कुल अकेले और अनोखे हैं। जब कर्म ही ईश्वर है और मेहनत ही पूजा है, तब पग पग पर श्री कृष्ण कर्मयोगी सन्यासी की तरह यथार्थ की कठोर धरती पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई देते हैं, बिना किसी अलौकिकता के साथ। हम आज चाहे जितने मंदिर बना लें और उसमें अपने राधा मोहन को प्रतिष्ठित कर सुबह शाम घंटे घड़ियाल बजा बजाकर उनकी पूजा अर्चना करते रहें, तब भी बात कुछ बनती दिखाई नहीं देती, जब तक कि हम उनकी खूबियों को अपने चरित्र में उतारकर उसका अनुसरण नहीं करते, तब तक उस विराट व्यक्तित्व के स्वामी की सच्ची सेवा नहीं हो सकती। आज जन्माष्टमी है। हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। लेख आपको कैसी लगा? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।